हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एग्जामों का लास्ट चला है, लास्ट पीक पर चल रहा है। तो हमने एक टॉपिक को पूरा कवर किया है जो लास्ट एग्जाम में आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए देर ना करते हुए बड़े मॉडल के साथ आपके लिए मेहनत करिए और इसको सजाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी बेहतरीन से इमेज भी हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट सर्वाधिक प्रतिशत भार किस तत्व में है। तो आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है। एकदम फटाफट रिवीजन होने वाला है। हमारे 50 क्वेश्चनों का सेट है जो कि 10 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा फटाफट रिवीजन होने वाला है। और यहाँ पर बेहतरीन इमेज लगाए गए हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेकंड बात देखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से भूपटल पर मिलने वाले वे सभी पदार्थ जो धातु नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं। याद रखिएगा, धातु नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, चट्टान या शैल कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो पृथ्वी पर पदार्थ पाए जाते हैं। चट्टान के लिए शर्त ये भी होती है कि ऐसा नहीं कि वो चट्टान हो गई, उसके अंदर शर्त यह है कि उनके अंदर कोई भी मटेरियल ना हो। क्रस्ट में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो विद्वानों बता दें वो कौन सा है, सिलिकॉन दूसरा तत्व पाए जाने वाला है। जबकि सबसे ज्यादा हमारे पहले नंबर पर कौन आता है, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर पहले नंबर पर आता है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की। पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग 98% से अधिक भाग मुख्य रूप से कितने तत्वों को मिलाकर बना है, तो आपको बताएं 8 तत्वों को मिलाकर बना है। जैसे कि हम देखते हैं तो 116 से ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन उसमें 98% अगर तत्वों को हम देखते हैं तो वो हमारे जो तत्व हैं यहाँ पर कितने हैं, मोस्टली 8 तत्व हैं। इनके नाम भी याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरेरियम, कैल्शियम और आपका सोडियम, और यहाँ पर पोटेशियम और मैग्नीशियम हो जाता है। तो ये एक तत्व होते हैं। वैसे इतने डिटेल नहीं, एग्जाम जब भी पूछेगा तो यही पूछता है कितने होते हैं, 8 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्रस्ट के प्रमुख 8 तत्वों में धात्विक में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो आपको बताएं इन 8 में सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई गई है तो वो विद्वानों एल्युमिनियम की पाई गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से हमारे 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, छठवें सवाल में बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में लोहे आयरन का प्रतिशत भार कितना है। क्रस्ट की बात हो रही है तो उसमें लोहे का कितना प्रतिशत है। याद रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी में तो सबसे ज्यादा लोहा ही है, लेकिन जब क्रस्ट की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ऊपर वाली ये क्रस्ट वाला भाग है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा लोहा कितने प्रतिशत है, विद्वानों 5% है। वही बात करते हैं तो क्रस्ट में पाए जाने वाले खनिज की अब तक लगभग कितनी संख्या पहचानी जा चुकी है, तो आपको बताएं 2000 से ज्यादा इनकी संख्या को पहचाना गया है। एकदम क्विक रिवीजन है, याद रखिएगा बेहतरीन सेट के साथ। भूवैज्ञानिकों द्वारा कुल कितने खनिजों को चट्टान का जनक की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा उसमें जो है टोटल इसमें से अगर देखा जाए तो 2000 में मोस्टली कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। और 24 में से भी बहुत मोस्टली यानी चट्टान निर्माण करने वाले 24 खनिजों में से कितने खनिज सर्व प्रमुख प्रधान माने गए हैं, तो सही ऑप्शन है 6, यानी 6 जो है सबके प्रमुख प्रधान माने गए हैं। यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सेट को याद रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग देखा जाए तो आधा 50% भाग किस अकेले खनिज समूह से बना है, तो याद रखिएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाता है फेल्सपार। जो एग्जाम ने कई बार पूछा है कि 50% से ज्यादा जो हमारा समूह बना है तो उसको कौन सा समूह कहते हैं, फेल्सपार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज सिलिकेट समूह का हिस्सा नहीं है, तो आपको बताएं वो हेमेटाइट जो है इसका सिलिकेट का हिस्सा नहीं होता। कैल्साइट और डोलोमाइट खनिजों का किस वर्ग में रखा गया है, तो कार्बोनेट समूह में रखा गया है। याद रखिएगा कैल्साइट और डोलोमाइट को इस समूह में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं अग्नि चट्टान। याद रखिएगा मैग्मा से जब यहाँ से पृथ्वी के नीचे से मैग्मा निकलता है तो वो बाहर लावा कहलाता है, और इससे जो निर्मित चट्टानें बनती हैं तो याद रखिएगा अग्नि चट्टानें कहलाती हैं। वहीं पर बात करते हैं किस चट्टान को पृथ्वी की प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। अब क्योंकि ज्वालामुखी फटा है तो ज्वालामुखी जब फटा है तो याद रखिएगा पहली चट्टान कौन निकलेगी, ज्वालामुखी फटा है तो यही चट्टान निकलनी है, यानी अंदर से क्या निकलना है, लावा निकलना है। लावा जो है बाहर आके जमेगा, तो जो पहली चट्टान बनती है हमेशा अग्नि ही बनती है, उसके बाद ही अवसादी और रूपांतरित आती है। तो लेकिन
याद रखिएगा प्राथमिक सेल भी किसको गया है, अग्नि चट्टान। और अग्नि से हम जानते हैं, अग्नि से ही हमारी कौन सी बन सकती है, अपसादी भी बन सकती है। और वहीं से हम बात करते हैं, अग्नि से ही हमारी कौन सी बन सकती है, रूपांतरित भी बन सकती है। और अपसादी से रूपांतरित, अगर रूपांतरित को देखें तो अपसादी से बन सकती है, अग्नि से भी बन सकती है, और खुद रूपांतरित का रूपांतरित भी हो जाती है। तो याद रखिएगा, अगर देखा जाए सभी चट्टानों का जो मूल निर्माण है तो वो कौन सी चट्टान है, तो याद रखिएगा विद्वानों, अग्नि चट्टान है। अगली बात करते हैं, तो कौन सी विशेषता अग्नि चट्टानों पर लागू नहीं होती, तो इनमें परतें नहीं पाई जाती। परतें तो सवाल ही नहीं उठता, अंदर से जब मैग्मा इतना तरल पदार्थ में निकलता है और बाहर आके जमता है तो परतें सवाल बनता ही नहीं है। परतें किसमें बन जाती हैं, अपसादी चट्टानों में परतें बन जाती हैं। वही बात अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन होने वाले हैं 50 आज के। अग्नि चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं होते, क्योंकि ये अत्यधिक गर्म तत्व मैग्मा से बनती है। अब सोचिएगा, जब इतनी भट्टी से बाहर निकलेगा तो उसमें कोई कैसे जीवाश्म बच जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि मैग्मा धरातल के नीचे बहुत गहराई में धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है तो कौन सी चट्टान बनती है, तो याद रखिएगा इनको कहते हैं पातालीय चट्टान। हो सकता है कि यहाँ पर वो मैग्मा है और मैग्मा जब बाहर निकलने की चेष्टा करता है और निकल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो यहीं जम जाता है। तो ऐसी जो उसके नीचे चट्टानें रह गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पातालीय चट्टानें कहते हैं। जैसे कि लोकोलित, बैथोलित, फैकोलित, ये सारी कौन सी पातालीय चट्टानें होती हैं। चट्टानों के ठंडा होने की दर और उनके रवों के आकार में क्या संबंध है। धीमी गति ठंडा होने पर रवे बड़े बड़े पड़ते हैं। याद रखिएगा, अगर धीमी गति से ठंडे हुए तो रवे का मतलब होता है उनमें जो छेद वगैरह से हो जाते हैं तो वो क्या पड़ेंगे, बड़े पड़ेंगे। लेकिन तेजी से अगर ठंडे हुए तो रवे कैसे पड़ते हैं, छोटे, क्योंकि रवे बनने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पातालीय अग्नि चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आपको बता दें ग्रेनाइट सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ग्रेनाइट ही क्या है कि ये अग्नि चट्टान भी कहलाती है, यानी अग्नि चट्टान का ही हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर आने वाले लावे को तेजी से ठंडा होकर बाह्य अग्नि चट्टान में बनती है तो वो कौन सी बन जाती है, तो बेसाल्ट। यानी बाहर को अगर वो तेजी से जम जाता है यहां से तो वो कौन सी चट्टान बन जाती है विद्वानों, तो वो कौन सी बन जाती है, बेसाल्ट ही बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी यानी रेगुर निर्माण किस मिट्टी से होता है। याद रखिएगा, जब ज्वालामुखी फटते हैं, मैग्मा बाहर निकला, लावा बना तो बेसाल्ट चट्टान बनी, उसी के चट्टान के टूटने से, उसके छोटे मोटे चूरन की वजह से कह सकते हैं तो हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा, याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। किस प्रकार की चट्टान की संरचना को काटकर बनाया गया, तो याद रखिएगा बेसाल्टिक लावा चट्टानों को बनाया गया है। यह है हमारी, याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं जो आपके महाराष्ट्र में है। और कौन सी चट्टान को बनाकर गया है, बेसाल्ट को ही बनाकर गया है। जब मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर रास्ते की संध्या दरारों या परतों में ही जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं मध्यवर्ती चट्टानें यानी अग्नि चट्टानें। जैसे यहां से निकला और यहाँ रास्ते में ही कहीं जम गया, ये यहाँ रास्ते में कहीं जम गया, या यहाँ रास्ते में कभी जम गया, तो ये क्या कहलाएंगी, मध्यवर्ती अग्नि चट्टानें कहलाती हैं। भूगर्भ में मैग्मा का सबसे विशाल गुंबददार पिंड जो पर्वतों के आधार में पाया जाता है क्या कहलाता है, तो बैथोलिथ कहलाता है। याद रखिएगा, इसका आकार भी थोड़ा सा अनिश्चित टाइप से हो जाता है, तो ये एक गुंबद टाइप से हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। वहीं पर मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति की में लहरदार मैग्मा को क्या कहते हैं, ये तो इसको याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ से याद रखिएगा, जब फेंकते हैं तो थोड़ी लहर सी बन जाती है, तो वो कौन सा होगा, फैकोलिथ होगा। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विद्वानों हम, चट्टानों की परतों के समांतर होने वाले क्षैतिज मैग्मा को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्षैतिज मैग्मा को हम क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। वहीं पर सिल कैसे होते हैं, ये क्या होगा कि मान लीजिए जब नीचे से अग्नि चट्टानें निकलती है इस तरीके से, तो वो इस तरीके से ऐसे करके फैल जाती हैं यहाँ, तो इनको हम क्या कह देते हैं, सिल कह देते हैं। वहीं पर अगर वो सीधा ऐसे लाइन जम जाती है एक दीवार की तरह, तो उसको हम कहते हैं डाइक। दो तरीके की होती हैं, अगर वो थोड़े से ऐसे जमा है तो सिल है, और सीधा एक दीवार की तरह है तो वो क्या है, डाइक है। धरातल के समकोण पर लंबत दीवार की तरह जब मैग्मा जम जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। इमेज को बहुत अच्छे से देखिएगा, इससे बेहतरीन तरीके से याद रहेंगे, इसलिए इमेज का बड़ा अच्छा फर्क होता है पढ़ने का। सिलिका यानी बालू की मात्रा 65 से 85% होने पर अग्नि चट्टान किस वर्ग में है, अम्लीय चट्टान है। मोस्ट क्वेश्चन है विद्वानों, कई बार पूछा गया है कि अगर जब लावा बाहर निकला, यानी मैग्मा जब लावा के रूप में बाहर निकला और उसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% और एक पूछा जाएगा
45 से 55%। अगर आपकी जो है 65 से 85% है तो अम्लीय है। वहीं पर याद रखिएगा अगर 45 से अगर हम देख लें 55 है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, बेसाल्ट और ग्रेवो चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% है तो ये नहीं होती, इन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय अग्नि चट्टानें कहते हैं। तो हमें यहाँ पर दो बड़े मोस्ट फैक्ट पता चले हमें कि अगर आपके जो है 65 से 85 है तो हम याद रखिएगा अम्लीय है, और अगर 45 से 55 है तो क्षारीय। दोनों ही एग्जाम को कई बार हमने पूछ रखा है। प्रकृति के कारकों द्वारा लाए गए मलबे में सिली भवन किस चट्टान का निर्माण होता है, तो अवसादी चट्टान। याद रखिएगा सिली भवन के अगर बारे में पूछता है तो अच्छे से याद रखिएगा अवसादी चट्टान, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, और अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, ये जैसे इसमें परतें दिखाई दे रही हैं। हम अगली शीट की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन यहाँ होने वाले हैं, ओनली 50 क्वेश्चनों का बड़ा बेहतरीन कलेक्शन है जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा और थोड़े माइंड में भी रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ इमोजी को बड़ा अच्छी तरीके से लगाया है। संपूर्ण भूपृष्ठ में कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है, तो हम बात कर रहे हैं 75% का जो है विस्तार है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर वाली जो भूपृष्ठ है हमारा, तो कहीं ना कहीं फिर बारिश आई, कुछ धूल हुई, फिर हवा चली, ग्लेशियर टूटे, तो वो एक तरह से परतें बनी रही है, और परतें बन रही है तो कौन सी चट्टानें बन रही है, अवसादी चट्टानें बन रही है। इसलिए 75 हमारी क्रस्ट पर क्या है, अवसादी चट्टान है विद्वानों। पृथ्वी के क्रस्ट के कुल निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान कितना है। क्रस्ट में अगर हम बात करते हैं कि पूरे इसके अगर डाटा की बात करते हैं तो इसमें कितना है, तो ओनली कितना है 5%, जबकि अगर ऊपर वाली भूपट्टी में क्रस्ट में देखते हैं तो कितना है 75%। दुनिया के अधिकांश खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी जो ज्यादातर चट्टानें कौन सी हैं, अवसादी चट्टानें ही हैं, और उनमें क्या होता है, छिद्रमय होती हैं। छिद्रमय की होने की वजह से उसमें जो है जीवाश्म वगैरह कहीं हट जाते हैं और वहीं पर मरकर सड़कर उनके जो है गैसें बनी और वहीं से पेट्रोलियम बनना है। अग्नि चट्टानों में तो तेल बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो है परत होती नहीं और ना ही छिद्र में होते हैं। तो माइंड में भी याद रखना अवसादी ही एक ऐसा रूप है, और रूपांतरित का तो सवाल ही नहीं उठता। रूपांतरित तो एक तरह से कृत्रिम होती है जिसको हम बनाएंगे, हमने कोई टुकड़ा उठाया उसको मॉडिफाई किया, मार्बल या टाइल से बना दी। तो हमें माइंड में रखना है तो कौन सी चट्टान होंगी, अवसादी। कोयला वगैरह भी सब इसी में पाया जाता है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला, आगरा का लाल किला किस अवसादी चट्टान से बना है, तो बलुआ पत्थर से बना है। अब हमने ये पत्थर बना दिए तो कह सकते हैं तो कौन सा हो जाते हैं, बलुआ पत्थर। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे कच्चा माल अवसादी चट्टान का कौन सा है, तो चूना पत्थर सबसे बेस्ट है, इसका याद रखिएगा। तो कच्चा माल कौन सा होता है सीमेंट के लिए, चूना पत्थर, और किसका रूपांतरण है, अवसादी चट्टान का। 35 यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। पानी में घुले लवणों के वाष्पीकरण के बाद रासायनिक क्रिया में बनने वाली चट्टान कौन सी है, तो सेंधा नमक है, जिप्सम में। वहीं पर बात करते हैं हवा द्वारा सिंदूर में क्षेत्र उड़ाकर लाई गई महीन धूल के जमाव से बनी परते वाली चट्टान को हम क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। ग्लेशियर हिमनद द्वारा कंकड़ पत्थरों द्वारा मलबे के जमाव से निर्मित अवसादी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, हिमोदटिलाइट कहते हैं। और वहीं भारत का लगभग 98% कोयला किस काल की अवसादी चट्टानों में है, तो याद रखिएगा गोंडवाना काल की अवसादी चट्टानों का है 98%। दामोदर महानदी गोदावरी नदी बेसिन का मुख्य रूप किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो अच्छे से याद रखिएगा विद्वानों, किसके लिए है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 41 देखते हैं। उच्च तापमान और दबाव के कारण चट्टानों के मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कायांतरित रूपांतरण कहते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी की सभी चट्टानों में कौन सी चट्टान सर्वाधिक कठोर और सुदृढ़ मानी जाती है, तो कायांतित चट्टान, क्योंकि हम इसको बेहतरीन तरीके से रूप बना देते हैं। अग्नि चट्टान का ग्रेनाइट के रूपांतरण का कौन सा नया पत्थर बनता है, तो याद रखिएगा नीस बनता है, कई बार एग्जाम ने ये पॉइंट उठा रखा है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या बनता है, तो संगे मरमर बनता है। वहीं बात करें बलुआ पत्थर के रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है, तो क्वार्टरजाइट बनती है, अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट सीट को देखते हैं। हमारे जो है अवसादी शैल व चिकनी मिट्टी अत्यधिक दबाव के कारण किस में बन जाती है, सिलेट में बन जाती है। सिलेट पतली वाली चिकनी परतदारों का चट्टान होती है। वहीं बात करें बिटुमिन्स कोयला मोस्ट है, अत्यधिक ताप दबाव के प्रभाव से किस बहुमूल्य रूतन में बदल जाता है, तो हीरे और ग्रेफाइट में बदल जाता है। रूपांतरित चट्टान सिलेट के पुनः रूपांतरण से क्या बनता है, तो फाइलाइट बनता है। भूगर्भिक समय में चट्टानों के रूप से दूसरे रूप में बदलने की सतत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चट्टान चक्र कहते हैं। यानी अग्नि से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, फिर रिटर्न होने लगता है। चट्टान चक्र के अनुसार सभी चट्टानों में अत्यधिक गहराई में जाकर पिघलने के बाद दोबारा क्या बन जाता है, तो मैग्मा। ये मोस्ट कलेक्शन हो गया है, इसको रिवाइज करिएगा, आगे भी वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।